दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है और काफी कम समय बचा है चुनाव होने में। और ऐसे में जब सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, कई पार्टियां जनता के लिए फ्री की स्कीमें ला रही हैं, कई पार्टियां जनता को पैसे बांट रही हैं। और जब ऐसे में उनकी पार्टी के सदस्य खुलेआम पकड़े जाते हैं तो पार्टियां एक दूसरे के ऊपर तंज कसना शुरू कर देती हैं। ऐसी पार्टी के पास आपको लेकर चलते हैं जहां 2014 से इन्होंने 2024 तक घोटाले पर घोटाले किए हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया है, लोगों से झूठे वादे किए हैं। और इस वक्त इस पार्टी की असलियत सबके सामने आ चुकी है। इसीलिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक महिलाओं, बुजुर्गों और पंडितों के लिए नई नई स्कीमें ला रही हैं। 2024 से इन्होंने दिल्ली वासियों के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत भी करी है, जहां इनका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, महिला सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बेहतर बनाने के लिए था। आइए जानते हैं कि 2024 में इन्होंने अपनी कितनी योजनाएं लागू करी हैं और कितनी योजनाओं पर ये खरे उतरे हैं। नमस्कार, मैं मोनिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सबसे पहली और मुख्य योजना शिक्षा संबंधित योजना है, जिसके अंतर्गत बच्चों को भावनात्मक कल्याण और जीवन कौशल सिखाने के लिए पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई थी। वहीं दूसरी ओर उनकी योजना के पास लेकर चलते हैं तो ये उनकी योजना चुनौती योजना थी, जहां पर सरकारी स्कूलों में छात्रों को प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इस योजना को लाया गया था और सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए, इसलिए इस योजना को लाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण योजना जो कि बच्चों और युवाओं के लिए थी कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईटी कर रहे हैं, इनको फ्री की कोचिंग दी जाएगी। जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, इनकी परीक्षा देने चाहते हैं, उन सभी को जो है फ्री की कोचिंग दी जाएगी। अब वहीं दूसरी ओर आपको लेकर चलते हैं स्वास्थ्य योजना की ओर। हालांकि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक सभी इलाकों में बनवाए हैं, लेकिन जनता की ये शिकायत है कि मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को दवाई नहीं दी जाती है, उनका सही से इलाज नहीं हो पाता है। इसके बाद उनकी दिल्ली आरोग्य योजना, जिसके अंतर्गत ये था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। आप दिल्ली के किसी भी क्षेत्र या इलाके में कहीं भी चले जाएं, गरीब से गरीब लोग हैं इस वक्त इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ केवल वोट के लिए। ये लोग गरीबों को के पास जाते हैं, गरीबों से झूठे वादे करते हैं, उनको अपने पाले में रखते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, जैसे ही ये जीत जाते हैं, यही गरीबों को लात मारकर हटा देते हैं। सबसे मुख्य और सबसे आश्चर्यजनक जो इनकी योजना है वो है महिलाओं के लिए मेट्रो यात्रा मुफ्त देने की। ये तो आप सभी को पता होगा कि एक पल को हम मान सकते हैं कि बसों में यात्रा जो है वो फ्री हो सकती है, लेकिन मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कैसे मिल सकती है? जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्री मुफ्त यात्रा कैसे दी जा सकती है? क्योंकि मेट्रो दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती है। और मुफ्त मेट्रो यात्रा के चलते कई कॉलेज स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया है, हमने मेट्रो यात्रा मुफ्त दी जाए। स्टूडेंट्स लगातार इसको प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं मिल पाया है। अब आपको लेकर चलते हैं टीचर्स की ओर, जो बच्चों को पढ़ाते हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा जितने भी सरकारी स्कूल थे, वहां पर सभी अध्यापिकाओं, अध्यापक की 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई है। 6 महीने से इनकी सैलरी को रोक दिया गया है। केवल अध्यापिका ही नहीं, जो बस मार्शल्स हैं, उन तक की सैलरी को रोक दिया गया है। एक ऐसे समय आ गया था जब बस मार्शल को हटा ही दिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ समय पहले बस मार्शल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के निवास के बाहर जोरों शोरों से प्रोटेस्ट किया, अपनी मांगों को दिल्ली सरकार के सामने रखा। और आपको बता दें कि बस मार्शलों को हटा भी दिया गया था और साथ ही इनकी सैलरी भी नहीं दी गई थी। अब चलते हैं अरविंद केजरीवाल की तीसरी योजना के तहत। इस योजना का नाम है कल्याणकारी योजना। इस योजना के अंतर्गत जितने भी गरीब रेखा के नीचे परिवार हैं, उनको मुफ्त राशन दिया जाएगा। दूसरी इसी के अंतर्गत आने वाली योजना है वरिष्ठ नागरिकों को वृद्ध सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार विभिन्न सेवाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आप भी ये काम जनता है, आप सभी ने देखा होगा कि अपने आसपास के इलाकों में, अपने क्षेत्र में कई ऐसी जगहें हैं जहां लोगों को राशन मिलता है, लेकिन राशन पूरा नहीं मिलता है। और अगर राशन मिलता है तो वो खराब होता है या फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो उनका कहना था कि वरिष्ठ नागरिकों को वृद्ध सहायता प्रदान की जाएगी।
ये योजना आखिर कहाँ है, किन नागरिकों को, ऐसे कौन से वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको ये योजना से सहायता मिल रही है। अभी इनके सारे झूठे वादे, या फिर हम कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार जो खुद को जनता का भाई बताती है, क्या उनका यही काम है लोगों से झूठे वादे करना, लोगों को या आम जनता को अपने झांसे में फंसाना। और इस वक्त सबसे बड़ी और सबसे गंभीर बात तो ये है कि आप पर कहीं ना कहीं किसी झुग्गी झोपड़े में चले जाइए, आपको यही सुनने को मिलेगा कि सभी लोगों के बिजली के बिल और पानी के बिल अभी तक आते हैं। जो एक गरीब से गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनके हर महीने के बिल 3 से 4 हजार तक आते हैं। ऐसे में हमारी टीम द्वारा एक सर्वे किया गया था जिसमें पूरा डाटा निकाला गया है। देखते हैं कि इस योजना के तहत इन्होंने क्या वादा किया था। 5 साल पहले इन्होंने लोगों से क्या वादा किया था कि बिजली और पानी के लिए इनका कहना था कि 20 लीटर तक पानी मुफ्त दिया जाएगा उन घरों में जहां मीटर कनेक्शन है। मीटर कनेक्शन होने के बावजूद भी लोगों को अपने पानी के बिल देने पड़ रहे हैं। दिल्ली में आखिर फ्री है क्या? बिजली के लिए इनका कहना था कि 400 यूनिट तक बिलों पर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। आखिर लोगों को अपने बिजली के बिल क्यों देने पड़ रहे हैं जब दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है? ये तो आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और मैं बार बार यही बात बता रही हूँ कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और आपको ये मुद्दा एक बार फिर देखने को मिलेगा कि सभी पार्टियां इस मुद्दे पर बात करेंगे, अपने दावे रखेंगे कि हम युवाओं को नौकरी देंगे। हमने युवाओं के लिए इतनी नौकरियां निकाली है, लेकिन चुनाव के समय इतनी नौकरियां आती हैं, चुनाव के 1 साल होने के बाद आखिर ये नौकरियां चली कहाँ जाती हैं? युवाओं की इतनी शिकायतें रहती हैं, युवाओं को लगभग सभी पार्टियों से नाराजगी रहती है कि आप वोट के लिए नौकरियों को निकालते हैं, उनका आवेदन शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो युवा हैं वो इतनी ज्यादा नाराज है कि युवाओं ने ये तक कह दिया कि आप हम वोट ही नहीं देंगे, हमें इससे कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है सरकार से, तो हम वोट देकर क्या करें। अब हाल ही में आप सभी ने सुना होगा कि महिला सम्मान योजना, इस योजना के तहत पहले महिलाओं को 1100 रुपए दिए जाएंगे दिल्ली सरकार द्वारा। फिर उसके बाद अगर विधानसभा चुनाव में दिल्ली सरकार अपनी जीत हासिल कर लेती है तो सभी महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। जो 18 वर्ष से हैं, जो 18 वर्ष के ऊपर हैं, उन सभी महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। अब ये तो है उनकी योजना। दिल्ली सरकार ने गलती ये कर दी कि दिल्ली सरकार के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मतलब जो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सभी महिलाओं के पास जाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं किसका? सिर्फ 2100 रुपए का। लेकिन अगर आपने इस योजना के बारे में ध्यान से सुना होगा तो पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि चुनाव से पहले 1100 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो घर घर जाकर सभी महिलाओं से फॉर्म भरवाते हैं, कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, लेकिन उन्हें ध्यान देने वाली बात तो ये है कि अगर फॉर्म भरवा रहे हैं तो उसमें महिलाओं के अकाउंट्स नंबर नहीं होते हैं, केवल बेसिक फॉर्म भरवाते हैं, उनका नाम, पता, कहाँ रहते हैं, वोट किसको डालते हैं, बस इन सभी चीजों से वो अपना फॉर्म भरवाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल महिलाओं से किए वादे को पूरे कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि 2100 रुपए की बात चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले पंजाब में भी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि पंजाब में सभी महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे चुनाव जीतने के बाद। लेकिन वहां की महिलाओं को अरविंद केजरीवाल से बेहद नाराज हैं, उनके लिए आप शब्द बोलती हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर केजरीवाल अपने वादे पर खरे उतरेंगे? केजरीवाल ने इसके बाद 2 योजनाएं और लागू करी हैं। पहली ये कि बुजुर्गों को सभी प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज मिलेगा, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि 2024 की शुरुआत में इन्होंने बुजुर्गों के लिए एक स्कीम लेके आई थी जिसमें उनका कहना था कि बुजुर्गों को सेवा प्रदान की जाएगी। जब 2024 में उन्होंने योजना लेकर आए थे तब कि ये योजना अभी तक लागू नहीं हो पाई है और अब उन्होंने एक और बुजुर्गों के लिए योजना लागू कर दी है। तो क्या आपको लगता है बुजुर्गों से इनको फायदा मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी काफी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। और अब एक आखिरी उनकी योजना जो कि पुजारियों और ग्रंथियों के ऊपर है। इस योजना के तहत सभी पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने का इन्होंने वादा किया है। सबसे पहली बात तो ये कि दिल्ली सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो सभी महिलाओं, बुजुर्गों और मेट्रो पासेस और पुजारियों, ग्रंथियों के लिए फ्री के स्कीमों को उन तक पहुंचा पाए। हमारी टीम द्वारा सर्वे किया गया था जिसमें पुजारियां काफी ज्यादा बेहद अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे केजरीवाल के प्रति। ये तो जाहिर है कि जितनी भी इन्होंने फ्री की स्कीमें जनता तक पहुंचाई हैं, लोगों को बताया है, लोगों के मन में अपनी एक जगह बसानी चाहिए है, वो नहीं हो पाई क्योंकि सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार के पास इतना बजट नहीं है। जो ये तो आप
सभी को काफी समय से सुनने में आ रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी केवल नाम के ऊपर ही वोट ले रही है। क्या लगता है कि आपको इससे फायदा मिलेगा या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल न्यूज़ 1 प्लस को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।